मान लेते हैं, यहाँ से इसको बी, ये हमारा ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे हमें दूरी सूत्र लगाना है। ये हो गया मेरा x1, ये y1, ये हो गया x2, ये y2। दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी सूत्र से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए बी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1, माने कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। बीच में आता है प्लस y2 माइनस y1, यानी कि माइनस 6 माइनस माइनस ही वाला हो जाएगा प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 में ले घटा देंगे, 3 का स्क्वायर हो गया, और 6 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे भी हमारा 3 हो गया माइनस में, इसका भी स्क्वायर रूट में सब अभी है। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे? 3 तिहाई 9, और ये भी 3 तिहाई 9, ठीक है। तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18। या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गो 9 है तो 2 गुने 9। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, और रूट में 2 का वर्गमूल नहीं होता है। इतना मेरा इकाई आ गया दूरी। इस क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा, 3√2। अब इसमें करें कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो इसको भी समझिएगा। ये मान लीजिए मेरा एक लाइन है, यहाँ A है, यहाँ बिंदु एक P है, और यहाँ मेरा B है। इसका वैल्यू दिया है 5,2 माइनस में, और उसके बाद देखिए क्या दिया है, यहाँ पर करें कि y अक्ष पर है, करें कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं, x का तो मान 0 हो जाएगा, लेकिन y का कुछ y लिख देते हैं, y का कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन b का वैल्यू मेरा दिया है -3 और 2। अब देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे कि p जो है a और b से समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब यहाँ से p से यहाँ के बीच की दूरी जितनी होगी, p से b के बीच की दूरी भी उतना ही होगा। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, p समान दूरी पर स्थित है। तो अब हम क्या करेंगे? तो देखिए लिखेंगे, चूंकि p जो है p ab से समदूरस्थ है, समदूरस्थ। तो अगर समदूरस्थ है तो हम लिखेंगे AP बराबर PB। ये तो हो गया बराबर दोनों। अब हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि कि जब हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे रूट आता है, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हमारा न आए। तो ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 मतलब कि 5 में से हम क्या करेंगे, AP जब निकालेंगे 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, सब रूट में होगा। रूट लेकिन हट जाएगा, स्क्वायर हो गया इसलिए छोड़ देते हैं रूट को। इसका प्लस में इसका होल स्क्वायर, फिर y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बराबर में अब निकालते हैं PB के लिए। किसके लिए? तो ये देखिए मेरा हो गया 3 माइनस 0, -3 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे? 2 माइनस वाई, चाहे y माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से मेरा आ जाएगा 5 5 हो जाएगा 25, 5 5 हो गया 25। अब देखें a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 दूनी 4y आएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इधर देखिए क्या आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इधर में देखिए y स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y प्लस में 2 का स्क्वायर, ये भी 4। तो ये देखिए कौन कौन खत्म हो रहा है, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए मेरे पास क्या आया, इधर 4y आया, इधर 4y, 4y को इधर ला दो, 4y या 4y जोड़ो, अब 25 को उधर लेके चल जाओ, तो 9 माइनस 25
तो 9 में से 25 घटा देंगे तो 8y बराबर मेरा आ जाएगा, 8y बराबर माइनस में 16, समझे, माइनस में 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है y का वैल्यू, क्या निकालना है, y का मान। तो -16 बटा में कितना, -16 बटा 8, 8 दूनी कितना आ गया, y का मान मेरा 2 आ गया। पूछा है p का निर्देशांक, तो देखिए 0y है तो p बराबर हमारा आ जाएगा 0 और -2 आंसर, ये होगा। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे 124, कह रहा है कि ये 3 को हमारा बिंदु दिया है और ये क्या है, एक त्रिभुज का शीर्ष है। तो पहले हम एक त्रिभुज इधर बना रहे हैं, देखिएगा ए बी और सी। तो ए का मान देखिए क्या दिया है, 0 और 4 दिया है, 0,4। बी का मान क्या दिया है, 0,0 और सी का मान दिया है 3,0। ये ध्यान दीजिए, हमको निकालना है परिमाप। तो परिमाप कब निकालेंगे, जब हम दूरी सूत्र ले, इस दूरी को निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको और तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, रूट में 0 - 0, 4 - 0। अब क्या करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो 0 का तो वैल्यू 0 आ गया, 16 के वर्गमूल बता दो कितना आ गया, 4 आ गया। उसी तरह से BC अगर हम निकालेंगे, BC रूट में 3 - 0 प्लस में 0 - 0, ये देखो 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 0 का 0, 9 के वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ गया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, AC, AC निकालेंगे तो यहाँ भी देख लो 3 - 0 इसका होल स्क्वायर, उसके बाद 4 - 0 - 4, तो ये देखो कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया, 25 के वर्गमूल 5 हो गया, सब भुजा निकल गया। अब हमारे से पूछा है परिमाप, बताइए परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, क्या बताएगा फॉर्मूला, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। ध्यान दीजिएगा, इसका भुजा आया है, देखिए 4 आया है, इसका भुजा 3 आया है, इसका भुजा 5 आया है, सब जोड़ दीजिए, 4 + 3 + में 5, 7 5 आपका 12, आंसर आ गया 125। यहाँ पे हम थोड़ा समझाएंगे आपको बहुपद के बारे में। सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए बहुपद का परिभाषा क्या है, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, अऋणात्मक हो, आरोही अवरोही क्रम में हो, लेकिन अऋणात्मक, अऋणात्मक मतलब उसका पावर प्लस में हो, माइनस में नहीं आना चाहिए, तबे वो बहुपद होगा, समझे ना। अगर कोई x का वैल्यू रूट में आ जाए, बाटा में आ जाए या माइनस में आ जाए तो समझ लो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें हम चेक करेंगे कौन रूट में है, कौन बाटा में है, कौन इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ए भी दिया है, एक और हम ऑप्शन ले लेते हैं सी को भी, सी को भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना। सी में है x + 2√x, उसके बाद डी में है 1/5 x के पावर 3, उसके बाद है -3x², उसके बाद है प्लस में 2। ध्यान दीजिए, और इसमें हमको बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं होने का शर्त 3-4 गो, अगर कोई x का वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, माइनस में, इस तरह -1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, या अगर x का वैल्यू रूट में आ जाए, ऐसे रूट में x आना चाहिए, अंक आए नहीं, अंक मान लीजिए अगर ऐसे हो गया कि रूट में 2 आए x, तो x बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, तो ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर रूट में x आ जाए, चर संख्या x आ जाए, तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा शर्त,
तीसरा शर्त है कि बाटा में नहीं आना चाहिए, ऐसे a बटा x ऐसे, तभी आपका बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होने के लिए शर्त है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद पावर बाटा में नहीं आना चाहिए, जैसे 2/3 आ गया, x का पावर 2/3। तो ये 4 शर्त हैं, ये 4 शर्त हैं बहुपद नहीं होने के लिए। बहुपद नहीं होने का शर्त है कि x का जो पावर है चर संख्या का, वो हमारा माइनस में पावर नहीं आना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए, x बाटा में नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, हर के रूप में नहीं, और इसके पावर जो है वो बाटा में नहीं आना चाहिए। 4 गो है बात। अगर ऐसा दिखे तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं है। हम ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला में देख लीजिए, यहाँ पे x² एकदम क्लियर है, यहाँ भी देखिए x रूट के बाहर है, तो ये आपका बहुपद है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें हमारे लिए सवाल पूछा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, पूछा है, क्या है, नहीं है पूछा है, ये याद रखिएगा। और बी में देखिए क्या है, बी को भी पहला ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए 3x² - 4x + 5। यहाँ भी देख लीजिए x का वैल्यू रूट में नहीं है, बाटा में नहीं है, माइनस नहीं है। लेकिन इसमें देखिए x का वैल्यू यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए रूट में आ गया है, और हम पहले ही बता दिए कि रूट में अगर कोई आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो यही मेरा ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। समझिएगा बात को। अब डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसा ही दिख रहा है बहुपद है। अब आते हैं इसमें, इसका अगर है कि इसका शून्यक बताइए। शून्यक के मतलब क्या होता है कि इसके वैल्यू को हम 0 मान लेंगे, यानी कि x² - 13 बराबर हम 0 मान लिए, और इसके हम शून्यक को निकालेंगे, माइनस ही 13 है, उधर ले जाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा +13। जब x का वैल्यू हमको निकालना है शून्यक, तो x बराबर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, और बहुपद में रूट में जो वैल्यू आता है प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी कि x का जो मेरा शून्यक आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, एगो रूट में 13 आएगा और एगो माइनस रूट, यहाँ लिख देते हैं, एगो रूट 13 प्लस में, एगो माइनस रूट 13। इसका 2 हमारा आंसर करना है। उसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 27 में, इसको समझिए। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि m के किस मान के लिए हमें m का वैल्यू बताना है। m के किस मान के लिए 4 बहुपद इतना का एक शून्यक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि x² माइनस में x माइनस में 2m प्लस में 2, ये शून्यक है, शून्यक के मतलब 0 के बराबर है। जबकि हमारा कहा है कि m के किस मान के लिए, ये जो x 4 आया है, x का वैल्यू आया है, -4 जो आया है किसका वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया है। कभी भी अगर दे दे कि -4 -5 -2 -10 बहुपद इतना का शून्यक है, तो जहाँ जहाँ x आपको दिखेगा वहाँ ही -4 रखेंगे हम। तो ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ आपको x दिखे, x यहाँ पे है तो x के वैल्यू मेरा हो जाएगा -4, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। फिर आ गया x, तो यहाँ भी लिखेंगे -4। उसके बाद देखिए -2m है तो 2m लिख दो, उसके बाद +2 तो 2 बराबर में 0। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद हो जाएगा -2m, माइनस ले गुना हो गया माइनस में 2 बराबर में हो गया 0। अब 16 4 कितना हो जाएगा मेरा 20 हो गया। 20 में से 2 को माइनस कर लेंगे और 2m को उधर लेके चल जाते हैं, माइनस है तो +2m हो गया। 18 में 20 में ले 2 जाएगा तो 18 आ गया, तो 2 को इधर लाएंगे तो बटा में 2, m का मान मेरा आ जाएगा, 2 से कटा देंगे, m का मेरा वैल्यू आ गया 9। यानी बोला है कि ये सवाल m के किस मान के लिए, तो m का वैल्यू 9 रखने पर इसका वैल्यू शून्यक हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात को समझिएगा। अब आते हैं इसमें, कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर दिया है ax² - 3a-1x - 1 का एक शून्यक 1 है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा था -4 है शून्यक, -4 बहुपद का शून्यक है, उसी तरह से यहाँ लिख दिया कि 1 है इसका शून्यक, यानी कि x का वैल्यू अब हमें 1 रखना है। जिस तरह से जहाँ पे x का वैल्यू हम 4 रखे थे, अब हमें 1 रखना है। तो देखिए हम इसमें भी रख रहे हैं, a लिख दिए और x के जगह पे हम 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर, उसके बाद -3, फिर a-1
यहाँ भी x आ गया तो यहाँ भी 1 रख दिए, माइनस में 1 बराबर में शून्य है तो 0। अब हमको a का वैल्यू बताना है। एक को एक स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में गुना हो जाएगा a हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, 3 को a से गुना करेंगे -3 है, माइनस में -1 ले गुना होगा -3 से इससे, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 एकम 3, इस 1 ले गुना होगा तो उतना ही आएगा, माइनस में 1 बराबर में 0। आगे चलते हैं। देखिए 3 a में ले 1 घटाएंगे तो माइनस में 2a आएगा, और 3 में ले 1 यहाँ पे घटाएंगे तो प्लस में हमारा आ गया 2 और बराबर में कहा गया 0। अब क्या करेंगे, इस 2 को उधर लेके चल जाएंगे तो ये माइनस में 2a, ये आ जाएगा प्लस है तो ये माइनस में 2। अब a का वैल्यू हमें निकालना है तो a बराबर हो जाएगा -2 बटा में -2, ये हमारा दोनों कट गया, बराबर में 1 आ गया। a का वैल्यू यहाँ पे मेरा 1 आ गया। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या कर रहा है कि यदि px बराबर इतना दिया है तो कह रहा है कि शून्य अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है इतना का वैल्यू बताइए। तो आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ अगर वैल्यू ना है तो 1 माना जाता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको हम a लिखते हैं, इसको a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, और इसको हम 4 को -4 को c मानते हैं। अब हमको उसका वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है 4/3 अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है -b बटा में होता है a, -b बटा a होता है, तो 4/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की जगह पे देख लो -3 है, सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस यहाँ का और सूत्र में भी माइनस है, तो यहाँ का लिख देंगे -3 और बाटा में a का वैल्यू मेरा 1 है तो 1 लिख देंगे। तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 × 12/3, 3 से कटा देंगे, इसका वैल्यू मेरा 4 आंसर है। मेरा इसमें सवाल पूछा है, अगर इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं तो और अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है। अगर मान लो कि हम ऑप्शन नंबर ए में दे दे हम x + 5, क्या दे दिए x + 5, बी में हम ऑप्शन दे देते हैं x प्लस में x माइनस में 5, और सी में हम दे देते हैं x बराबर में 5, और डी में हम दे देते हैं, ठीक ना, x बराबर में -5। ये मेरे पास। तो ये सवाल मेरा क्या कर रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है, px का एक शून्यक 5 है, तो इसका कहने का मतलब होता है कि x बराबर 5 है। x बराबर क्या है, 5। शून्यक का मतलब होता है x का वैल्यू। आप कभी भी बहुपद में मान निकालते हैं, शून्यक 0 रख के बहुपद बराबर 0, तो किसका वैल्यू आता है, x का वैल्यू आता है। उसी तरह से अगर हमारा शून्यक 5 दिया है तो ये समझ लो कि हमारा x बराबर 5 दिया है, लेकिन हमारे लिए पूछा क्या है कि px का गुणनखंड क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये अगर x बराबर 5 है तो ये 5 को इधर लाएंगे बाएं साइड, तो बाएं साइड जब हम लाएंगे तो देख लीजिए मेरे पास हो जाएगा x, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, -5 बराबर क्या आ गया 0। तो यही मेरा गुणनखंड हो गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, यानी कि x - 5 हमारा क्या होगा, px का मेरा गुणनखंड हो जाएगा। अब 131 नंबर क्वेश्चन में हमारा, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि यदि px बराबर इतना दिया है, x के पावर 4, 2x के पावर 3 -17x² -4x + 30, ये px को कह रहा है कि इसको किससे भाग देना है, qx ले। कह रहा है कि qx का भी मान मेरा दिया है x² प्लस में 2x माइनस में 15 से भाग दिया जाता है। तो कह रहा है कि भागफल का घात क्या होगा, घात पूछ रहा है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए तो आप भाग मत दीजिए, यहीं पे हम बताएं कि देखिए इस px का सबसे ज़्यादा पावर कौन है, तो सबसे ज़्यादा पावर 4 है, और qx का सबसे ज़्यादा पावर कौन है, 2 है। 4 में से 2 को अगर हम घटा देंगे तो हमारा घात आ जाएगा 2। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हमें ऐसे बनाना है, ये ना कि भाग देने लगो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमको सटीक जवाब देना है, बस ऑप्शन से हमको मतलब है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब इसमें हम चलते हैं, इसका भी हम कुछ ऑप्शन दे देते हैं। क्या दे देते हैं ऑप्शन, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 और 16 25। एक ऑप्शन हम दे देते हैं 3, दे देते हैं 3 सेंटीमीटर। एक ऑप्शन हम दे देते हैं 4, एक ऑप्शन दे देते हैं हम 5, और एक ऑप्शन दे देते हैं हम 6। ये 4 ऑप्शन आपको हम दे दिए, आप देखते हैं कौन इसका आंसर हो रहा है। 6 सेंटीमीटर। मेरा सवाल देखिए, सबसे पहले क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा की लंबवत दूरी
माने लंब है 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वृत्त बनाते हैं हम। एक वृत्त को जैसे ही हम बनाए, ये मेरा सेंटर हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए कहा जाता है कि जीवा किसको कहा जाता है, तो वृत्त के किसी दो गो बिंदु को, वृत्त के परिधि के किसी दो गो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एगो बिंदु, यहाँ पे एगो बिंदु ले लेते हैं, इसको जैसे ही हम मिला दिए हैं तो ये मेरा जीवा हो गया। और कहा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं, याद रखिएगा। तो वही कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई मेरा दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि यहाँ से केंद्र से 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि जीवा की लंबाई 8 है। कह रहा है कि लंबवत दूरी क्या है? केंद्र से यहाँ पे जो लंब डाला गया है इसकी दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि हमें बताना क्या है, ये हमें बताना है त्रिज्या, ये बताना हमको त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या कैसे निकलेगा, ये मेरा O हो गया, ये मेरा P हो गया। यहाँ थोड़ा हम लिख देते हैं नीचे, इसको यहाँ P लिख देते हैं, नीचे 8 लिख देते हैं। ये O हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। हमको यहाँ पे देखिए लंबवत जब बन रहा है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें निकालना यही OA निकालना है। और जब समकोण त्रिभुज में देखिए ये लंब हो गया, और जब इसको लंबवत बांटती है, अगर कोई यहाँ से कोई लंबवत दूरी इसको बांटती है, तो ये 8 अगर जीवा है तो ये बढ़ जाता है 4 में, ये समद्विभाजित हो जाता है। जीवा क्या हो जाती है? समद्विभाजित, 2 बराबर भाग में बढ़ जाती है। तो ये आपका लंब 3 आ गया, आधार 4 आ गया, हमको कर्ण निकालना है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में लेके चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPA में, OPA में जब हम चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि हमको निकालना क्या है, सबसे पहले देख लो कर्ण निकालना है। तो कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण मेरा OA है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब मेरा क्या है? OP है, OP स्क्वायर प्लस में आधार मेरा क्या है? AP स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब करें कि OP का मान मेरा देख लो कितना है, 3 का स्क्वायर है, और AP का मान 4 है। और इसका जब हम हल करेंगे तो ये स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा, तो मेरा रूट इसको बना देगा। क्या बना देगा? रूट बना देगा। जब OA बराबर जब हम इधर निकालेंगे OA बराबर, तो ये देखिए क्या आता है, 3 3 9, 4 4 के 16, 9 प्लस में 16 आ गया, 16 9 कितना हो जाता है? 25 होता है। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? OA बराबर हमारा आ जाएगा 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C हो गया। अब हम चलते हैं 34 नंबर सवाल में। 134 क्या कहता है? कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के अगर बराबर है, पहले हम वृत्त को बनाते हैं, वृत्त को हमने बना दिया। कह रहा है कि वृत्त की जो जीवा की लंबाई है, ये जीवा है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या देख लीजिए, यहाँ मेरा सेंटर है, और जैसे ही इसमें हम मिला देंगे, ये दोनों मेरा त्रिज्या है। तो कह रहा है कि ये भी मेरा x है, ये भी मेरा x है, सब भुजा कह रहा है कि जीवा भी त्रिज्या के बराबर है। अगर त्रिज्या को हम x मान लिए, जीवा मेरा अगर इसके बराबर हो गया, तो हमारा जीवा भी x हो जाएगा, और इस त्रिज्या का अगर x मान है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तीनों हमारा साइड बराबर हो गया। एक यहाँ पे मेरा त्रिभुज बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं OAB। और जब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अगर बराबर हो जाए तो हम उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो वही पूछा है कि बताइए कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हम कहेंगे कि भैया 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमारा 60 डिग्री आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 135 नंबर सवाल में। कह रहा है कि TP और TQ बाह्य बिंदु T से एक वृत्त पर केंद्र O पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है, इस प्रकार है कि POQ बराबर 120 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि OTP क्या होगा, आइए हम इसके अंदर समझाते हैं। कह रहा है कि ये मेरा एक वृत्त हो गया, ये वृत्त है। कह रहा है कि बाह्य बिंदु मेरा है T, यहाँ मान लो मेरा बिंदु एगो T है, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब स्पर्श रेखा जैसे ही हम खींचे ना, तो ये मेरा T हो गया। और फिर क्या क्या कह रहा है, यहाँ पर मेरा क्या क्या है, O मेरा केंद्र है, O केंद्र हो गया, यहाँ O मान लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, OTP Q भी है, ये मेरा P यहाँ मान लो होगा, यहाँ मेरा Q होगा, ये Q हो गया। जब इसको हम मिला देंगे तो ऐसा एगो फिगर बनेगा। तो कह रहा है कि POQ मेरा 120 डिग्री है, POQ यानी यहाँ का एंगल 120 है, ये वाला एंगल 120 है। तो कह रहा है OTP क्या होगा, मतलब कि यहाँ से OTP
यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये देखिए OTP ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बन रहा है, बात समझिएगा। यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बनता है और यहाँ देखिए 90 बनता है, यहाँ 90 90 90 90 180 हो गया, ये 120 हो गया, तो ये दोनों जोड़ के 180 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि जब यहाँ पे दोनों का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, POQ कोण POQ प्लस में ये PTQ बराबर भी 180 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 120 इसका वैल्यू है, तो PTQ देखिए कितना एंगल का मान आता है, PTQ बराबर आ जाएगा मेरा 180 बराबर में लिख दिए, और PTQ बराबर हो जाएगा 120 को उधर ले जाएंगे, PTQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 120, और जैसे ही घटा देंगे तो PTQ बराबर आ जाएगा, PTQ बराबर 60 डिग्री आ गया। लेकिन हमको PTQ नहीं निकालना है, हमको निकालना है, देख लीजिए OTP निकालना है, मतलब OTP ये वाला एंगल। अगर यहाँ दोनों मिला के 60 बन रहा है तो ये लाइन जो है इसको समद्विभाजित कर रहा है, OT जो है PTQ को समद्विभाजित कर रहा है ये लाइन। तो अगर 60 बन रहा है तो दोनों यहाँ पे भी 30 बनेगा, यहाँ पर भी 30 बनेगा, इसलिए हमारा OTP बराबर मेरा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, मेरा फाइनल आंसर होगा।